ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवे मा शरदा शतं पश्ये मा शरदा शतं शृणुये मा शरदा शतं अदीनाः स्याम शरदा शतं। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की वाणी ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या का सुअवसर पा रहे हैं। संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह सूक्त कुत्स आंगिरस नाम के ऋषि द्वारा देखा गया है, यानी मंत्रों को, उनके भावों को शब्दबद्ध छंदोबद्ध किया है कुत्स आंगिरस ने, और इस क्रम में उन्होंने दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जगती और त्रिष्टुप। तो इस सूक्त में 25 मंत्र हैं। 25 मंत्र में अंतिम 24 और 25 मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं। शेष मंत्र जो हैं वो जगती छंद में कहे गए हैं। तो और इन मंत्रों में जो देवता हैं जिनको लक्ष्य करके ऋषि ने मंत्र रचना की है, उसको छंदोबद्ध किया है। रचना से मतलब मंत्र दर्शन से है। तो उसमें प्रामुख्य है अश्विनी कुमारों का। लगभग सभी मंत्रों में उनका नाम आया है। प्रथम मंत्र में उनके आगमन का पथ प्रशस्त करने वाले द्यावा पृथ्वी का, द्विलोक और भूलोक का वर्णन है या उनकी प्रार्थना है। मंत्र के 4 चरणों में प्रथम चरण में द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना है। दूसरे चरण में प्रज्वलित अग्नि जो हव्य कुंड में आहुति ग्रहण करने वाली है या करने वाला है, उसका चित्रण है, उसके संबंधित प्रार्थना है। और मंत्र के उत्तरार्ध में यानी तीसरे और चौथे चरण में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है कि वे अपने संरक्षक साधनों द्वारा आए
तो ऊच भी रचना अगतम, प्रायः यह जो पंक्ति है मंत्र की वो सभी मंत्रों में दोहराई गई है। वे अश्विनी कुमार अपने संरक्षण साधनों द्वारा हमारे मध्य में आवे। तो अब जो देवता हैं अश्विनी कुमार, उनके स्वरूप में विचार आवश्यक है, क्योंकि देवता का स्वरूप जब तक सुस्पष्ट नहीं होता है तब तक जो अर्थ है वो भावगम्य और बोधगम्य नहीं हो पाता है। ये देवता वर्तमान समय में प्रचलित पूज्य देवता नहीं है। पुराणों में नाम अवश्य आते हैं, लेकिन उन पर कोई टीका टिप्पणी विशेष नहीं होती है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म विशेष करके रामकृष्ण, शिव और देवी पर चल रहा है। यद्यपि ये सब वैदिक देवता के ही अंश हैं, उन्हीं के परिवर्तित या विकसित रूप हैं, तो ये हम समय समय पर बताते रहे हैं। जो वेद प्रेमी हैं उनसे अनुरोध है कि वे पूर्व मंत्रों का भी अवलोकन करें, क्योंकि विस्तार के भय से बहुत अधिक जिनका परिचय दिया जा चुका है उनके विषय में नहीं कहा जाता है। तो अश्विनी कुमार उपास्य देव हैं इस सूक्त के प्रमुख रूप से। तो वे किस रूप में ऋग्वेद में देखे गए हैं, इसका परिज्ञान आवश्यक है। तो अश्विनी कुमार महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद में लगभग 50 सूक्तों में उन्हें प्रार्थित किया गया है। ये 2 भाई हैं और इसीलिए इनको अश्विनी कुमारों यानी द्विवचन में इनका सदैव प्रयोग होता है। अश्विना जो है वो अश्विनी का द्विवचन है। तो अश्विनी कुमारों का मुख्य रूप है कि यह वैद्य हैं। मनुष्य रोगग्रस्त है, चारों ओर से उसे रोग घेरे हुए हैं, मानसिक रोग और शारीरिक रोग, आदि और व्याधि। तो हमारे यहाँ पहले आदि तब व्याधि कहा जाता है। आदि कहते हैं मानसिक रोग को, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। तो जब पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। तंदुरुस्ती के लिए मन दुरुस्ती बहुत आवश्यक है। तो ये जो युगल देव हैं, एक मन दुरुस्ती से संबंधित हैं, एक तंदुरुस्ती से संबंधित हैं। ये व्यक्तित्व है, इसलिए इनके अलग अलग नाम नहीं कहे गए हैं। अश्विनी कुमार से दोनों संबोधित किए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह वैद्य का जो दोहरा व्यक्तित्व होता है उसके सूचक हैं। वैद्य केवल दवा दे दे, जैसा आज चल रहा है, डॉक्टर को आपने बताया कुछ रोग, वो देखे और एक उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड दवाएं चल रही हैं उसको दे दिए, बस वहीं पर कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। लेकिन अश्विनी कुमारों के माध्यम से ऋषि ने बताना चाहा है कि वैद्य केवल औषधि देकर शांत न हो जाए, वह मानसिक रूप से रोगी को स्वस्थ रहने को तत्पर करे, उस ओर भी श्रम करे।
क्योंकि पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। मन हमारा या किसी का चंचल हो गया, संयम नियम भूल गया, खान पान आहार विहार की चेष्टा न करके, संयम का पालन न करके केवल डॉक्टर का मुख देखने वाला और डॉक्टर दवा दे देने वाला, बस यही क्रम चल रहा है। इसलिए उसका कुपरिणाम यह हो रहा है कि जितने डॉक्टर बढ़ रहे हैं उतने ही रोग बढ़ रहे हैं, दवाएं भी उतनी बढ़ रही हैं, और स्वास्थ्य के विषय में मनुष्य जितना गिरा है उतना पशु पक्षी 84 लाख योनियों में कोई गिरा नहीं है। तो एक छोटा सा वायरस है कोरोना, अगर पूरे वायरसों को दुनिया में भर के खोजा जाए तो एक बोतल में बंद किया जा सकता है, खुर्दबीन से माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य इतना निर्बल हो गया है या जो परिवार का परिवार साफ हो रहा है उसके जरिए, जबकि वहीं उनके बीच में फुदकने वाले बंदर पशु पक्षी नहीं संक्रमित हो रहे हैं। तो प्रत्येक कार्य का कारण होता है। ऋषि ने उस कारण को अपनी मेधा से देख लिया था, इसीलिए अश्विनी कुमार का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया वेद में ऋषियों के माध्यम से, वह वैद्य के रूप में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया और वैद्य के दोहरे स्वरूपों का बराबर चित्रण किया गया। तो ये अश्विनी कुमार दो हैं, वैद्य का या डॉक्टर का व्यक्तित्व दोनों ओर होना चाहिए। वह रोग होने के कारण को जाने और कारण के निवारण के लिए केवल दवा दे करके ही चुप ना हो जाए, बल्कि रोग आने के कारण का निवारण करे और यह भी बतावे कि खान पान कैसा होना चाहिए, और रोग हुआ है तो इस कारण से हुआ है, तो उसको बराबर का महत्व दे। इसीलिए अश्विनी कुमारों को एक ही रथ पर चलने वाला बताया गया है, यानी एक ही शरीर में दो आत्माओं या दो विचारधाराओं का प्रवाह जैसा है। वे एक ही रथ पर चलते हैं, उनके नाम भी अलग अलग नहीं, केवल अश्विनी कुमार हैं, बस अश्विना कह दिया जाता है दो। तो ये अश्विनी कुमार संरक्षण दें, यह मंत्र के अंत में दोहराया गया है। तो अश्विनी कुमारों को सिद्धांतालंकार जी ने प्राण और पान वायु से जोड़ा है और सोम को उन्होंने वीर्य शक्ति से, शुक्र शक्ति से जोड़ा है। तो सोम का वर्णन या सोम की चर्चा लगभग प्रत्येक सूक्त में किसी न किसी रूप में आती है। अश्विनी कुमार भी सोमपान करके आते हैं। सोम खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ से संबंधित है, जो कि पौष्टिकता से, गुणवत्ता से, सात्विकता से भरा होता है, रसायन तुल्य होता है। तो इसलिए वैद्य स्वयं शुद्ध आहार करे, सात्विक आहार करे, जो हितप्रद हो वो आहार करे, जिह्वा की लोलुपता उसमें न रहे, और तभी वह जो उपचार करेगा वो सफलीभूत होगा। और इस बात को बतावे आयुर्वेद में, इसीलिए
जो है परहेज का बड़ा महत्व है। अगर परहेज नहीं है तो दवा पूरा लाभ नहीं दे पावेगी। तो तात्पर्य यह है कि अश्विनी कुमार वैद्य का भैषज कर्म के एक आदर्श हैं। तो उनका आदर्श प्रस्तुत किया गया है। भाषा में अलंकारिकता है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है, काव्य में अलंकार भी होता है, लेकिन अर्थ में अलंकार को अलग रख करके उसका अभिधात्मक अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भी बताया गया है कि अश्विनी कुमार दोनों एक ही रथ पर चलते हैं और उनके रथ में 3 पहिए हैं, 3 जगह बंधन है रथ को मजबूत बनाने के लिए। इसको हम वात पित्त कफ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि शरीर का रथ जो है वो इन तीनों के संतुलन पर ही चलता है। रथ में 4 पहिए होते हैं, 3 पहिए नहीं, लेकिन 3 पहिए का मतलब यह है कि जो रथ के चालन, शरीर रूपी रथ के जो संवाहक हैं जिससे वो रथ चलता है, उसमें 3 तत्व होते हैं, वात पित्त कफ। आयुर्वेद का सिद्धांत है जब तीनों में संतुलन रहता है तब शरीर स्वस्थ रहता है। जहाँ एक तत्व बढ़ गया या घट गया वहाँ स्वास्थ्य विकृत हो जाता है। तो इसलिए इनको त्रिबंधुर या इनके रथ में 3 पहिए होने बताए गए हैं। तो ये तो संक्षेप परिचय हो गया। इसी भूमिका के आधार पर हम अर्थ संसार में प्रवेश करेंगे और तब मंत्र के गूढ़ार्थ से परिचय प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त का पहला मंत्र पहले विषय बनाया जाएगा व्याख्या का। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि हैं कुछ अंगिरस और इसमें 3 देवता हैं। प्रथम चरण में द्यावा पृथ्वी, द्वितीय चरण में अग्नि और उत्तरार्ध तीसरे और चौथे चरण में अश्विनी कुमार देवता है। इनकी सम्मिलित प्रार्थना इस मंत्र में है और इसका शीर्षक है द्यावा पृथ्वी को आमंत्रित कर प्रज्वलित पावक की स्तुति, फिर जीवन संग्राम में विजय दिलाने हेतु भैषज गुणों से युक्त अश्विनी कुमारों का आमंत्रण और उनसे संरक्षण की प्रार्थना। शरीर का संरक्षण आवश्यक है कि शरीर ही से तो मनुष्य सब कुछ करता है। तो अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी शीर्षक के अंतर्गत अर्थ को देखेंगे। तो इसके पूर्व हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम द्यावा पृथ्वी पूर्वचित्तये अग्निं घर्मं सुरुचं याम निष्टये याभिभरी कारमंसाय जिन्वथस्ताभिरूषु ऊचिभिरश्विना गतम्। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यामन माने प्रथम, यानी आगमन के पूर्व अश्विनी कुमार आ जाएं हमारे यज्ञस्थल पर। इसके पूर्व हम प्रथम ईजे, ईजे माने
प्रार्थना करते हैं। इसमें ला है, कुछ लोग उसको ला कहते हैं, कुछ लोग डा कहते हैं। वैसे ला और डा के मध्य की ध्वनि और ला इस तरह से कहना चाहिए। तो कुछ लोग ईड़े और कुछ लोग ईड़े कहते हैं। तो अब ईड़े कहें या ईड़े कहें, तो मैं ऋषि ईड़े माने प्रार्थना कर रहा हूँ प्रथम द्यावा और पृथ्वी से। द्यावा द्युलोक है, द्युलोक आप सब जानते हैं, उसको स्वर्गलोक कह सकते हैं अथवा द्युलोक कह सकते हैं, जहाँ सूर्य आदि तेजस्वी नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। तो द्यावा पृथ्वी प्रथमम ईडे। मैं अश्विनी कुमारों के आने के पूर्व द्यावा यानी द्युलोक और पृथ्वी भूलोक की स्तुति करता हूँ, वे आवें। तो इसका प्रयोजन ये है कि जो अश्विनी कुमार हमें द्युलोक से आते हैं, उनका निवास द्युलोक में है, ऊर्ध्वलोक में है। तो जहाँ से आते हैं उस शक्ति की भी प्रार्थना आवश्यक है। देखिए, हमारे वेद में अथवा सनातन धर्म में सर्वत्र चेतना देखी गई है, क्योंकि यह सृष्टि उस चेतन ब्रह्म की अवतारणा है। तो चेतन से चेतन ही निकलेगा, और चैतन्य का ही विस्तार है, ब्रह्म का ही विस्तार है समग्र। पहले कुछ नहीं था, शून्य था। तो इच्छा उत्पन्न हुई कि एको हम बहुत श्याम, ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। तो यह एक चैतन्य का विस्तार है। इसलिए ऋषि ने प्रत्येक वस्तु में एक चेतना देखी है, क्योंकि चेतन से चेतन ही पैदा होगा। तो कहा जा रहा है कि हे द्यावा, हे द्युलोक, जहाँ से अश्विनी कुमार अवतरित करेंगे अपने रथ से, उस द्युलोक को और पृथ्वी लोक को, भूमंडल को मैं प्रथम स्तुति का विषय बनाता हूँ। पृथ्वी पर वे आवेंगे, तो पृथ्वी भी देवता है, द्युलोक भी देवता है। तो जहाँ से आ रहे हैं और जहाँ पर उनको आना है, उन दोनों की वंदना प्रथम की गई है। और उसके पश्चात की गई है पूर्व चित्तय माने प्रथम इनकी वंदना की गई है, द्युलोक और भूलोक की। उसके पश्चात फिर सुरुचम घर्मम अग्निम। सुरुचम माने शोभन, घर्मम माने दीप्ति वाले उष्ण प्रज्वलित अग्नि की प्रार्थना की गई है। और कहा गया है कि ईडे मैं इनकी स्तुति कर रहा हूँ। तत्पश्चात अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है कि अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे यज्ञ में आओ और उन संरक्षण साधनों से आओ जिनसे मनुष्य का कल्याण होता है। और कारम माने कार्यकुशल पुरुष को भरे अंशाय जिन्नत संग्राम में अपना हिस्सा पाने के लिए प्रेरित करो। भर युद्ध को कहते हैं। तो भरे माने युद्ध में, अंशाय माने अपना भाग, न्यायोचित भाग को पाने के लिए उन्हें प्रेरित करो। तो संग्राम से मतलब यह हुआ कि जीवन संग्राम, और संग्राम किसी प्रकार का हो, सामना करने के लिए बल की और आरोग्य की आवश्यकता ही होती है। तो शरीर को स्वस्थ, आरोग्य और शक्ति संपन्न चैतन्य बनाने के लिए वैद्य
का होना आवश्यक है, और वैद्य हो तो अश्विनी कुमार के गुण वाला हो कि वह केवल दवा देकर ही न रह जाए, जीवन शैली को भी बतावे, खान पान आहार विहार को भी समझावे। इसलिए कहा गया है कि आप आओ और ऐसी भूमिका तैयार करो, ऐसे उपदेश दो कि मनुष्य कार्य कुशल हो, सक्षम हो और जीवन संग्राम में वो विजय पाता रहे, उसके तन और मन को स्वस्थ करके उसे जीवन संग्राम में डटे रहने के लिए प्रेरणा भरो। वो रोगों से डरकर भागे नहीं, कराहे नहीं, और जहाँ पराक्रम पौरुष की आवश्यकता है वहाँ उसमें पौरुष पराक्रम भरो, रसायन आदि दे करके। और इस प्रकार से आप ताभी ऊति भी ही उन प्रार्थित, ऊति में ऊत कहते हैं रक्षा, ऊत भी माने तृतीया है साधन, तो अपने संरक्षण साधन द्वारा सुआगतम इस यज्ञ स्थल पर पधारो, हमारे कर्म क्षेत्र में पधारो और जो प्रार्थना की गई है उसको पूर्ति करो। तो आपके संरक्षण साधन हैं आपके उपदेश, आपके जो उपचार के लिए सावधानियां हैं वे, और औषधि प्रयोग, ये सब आपके संरक्षण के साधन हैं। तो ताभी ऊच भी उन सब संरक्षण साधनों द्वारा उनके साथ सुआगतम आप हमारे इस कर्म क्षेत्र में यज्ञ भूमि पर पधारो, आपका स्वागत है। तो शब्दार्थ के पश्चात हम एक सरसीय दृश्य भावार्थ भी जान लें। द्यावा पृथ्वी की अश्विनी कुमारों के आगमन के पूर्व प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञस्थल पर पधारें। फिर प्रज्वलित अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे प्रज्वलित रहें, क्योंकि अग्नि तो यज्ञ भाग जो है वो अग्नि के माध्यम से ही देवों में वितरित होता है। और तत्पश्चात अश्विनी कुमारों से अनुनय विनय की गई है कि जिन उपदेशों और औषधीय साधनों से व्यक्ति में आरोग्य और कार्यकुशलता होती है, उसमें जीवन संग्राम में विजय की शक्ति जागृत होती है, जिससे उसका स्वास्थ्य संरक्षित रहता है। तो जीवन संग्राम में विजय पाने के लिए, अपना न्यायोचित भाग प्राप्त करने के लिए तुम प्रेरणा बन करके आओ, स्वास्थ्य धन प्रदान करो, ताकि वो इस संसार में जीकर अपने न्यायोचित भाग का उपभोग कर सके। तो अब इसमें अर्थ और भी समझना चाहिए कि भाई अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो लाख भरा हो, लेकिन शुगर हो गई तो आप जितने मधुर पदार्थ हैं उनसे वंचित हो जाओगे। जावा ऐसा लग जाएगा, लगाम ऐसी लग जाएगी, तो भाई फिर इससे तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए अश्विनी कुमार आवें और अपने संरक्षण साधनों से आवें, ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य व्यक्ति प्राप्त कर सके। अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी ध्यान दें। हम दिव्यलोक भूलोक दीप्त पावक को प्रथम मनाते हैं। हम दिव्यलोक भूलोक दीप्त पावक को प्रथम मनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों को स्तुति कर यहाँ बुलाते हैं। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों इसके पश्चात यहाँ आओ, इस यज्ञ भूमि पर आकर के शोभित हो, फिर पूजा पाओ। तुम कर्म कुशल नर को रण में जय भाग्य दिलाने वाले हो। पुरुषार्थ दिखाने वालों को तुम पथ दिखलाने वाले हो। रक्षण साधन के साथ यहाँ आओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम दिव्यलोक भूलोक दीप्त पावक को प्रथम बुलाते हैं। सबसे पहले इन देवों को
स्तुति कर यहाँ बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों की आरोग्यप्रद संरक्षण शक्ति जनहित में सदैव लगी रहे। अब संबंधित मंत्र के व्याख्या और भावार्थ तथा शब्दार्थ के हेतु हम मंत्र पाठ कर लें। योर्दानाय शुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं नमन्तवे याभिर्धियो वथाः कर्मनिष्ठये ताभिरूषु ऊतभिरश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ जानें और पद रूपांतरण से परिचय पाएं। तो अश्विनौ हे दोनों अश्विनी कुमारों, रथम योह दानाय आतस्थु। योह रथम दानाय आतस्थु। योह माने तुम दोनों के, अश्विनी कुमारों के। रथम रथ के समीप, वाहन के समीप। दानाय आतस्थु, हम सब तुमसे दान के लिए, यानी स्वास्थ्य दान के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए। आतस्थु माने आते हैं, खड़े रहते हैं। कैसे? दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे सुहराह असश्चतः, उत्तम ढंग से ज्ञान पोषण और उसके संवर्धन के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होता है, इतस्ततः न गत्वा, इधर उधर न जा करके, न भटक करके, वचसम मंतवे, न विद्वान के पास अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है वो संबंधित ज्ञानी के पास जाता है, न कि इधर उधर द्वार द्वार पर भटकता है कि भाई हमको यह बताओ, हमको यह बताओ। वो जो विशेषज्ञ होता है उसी के पास जाता है, सीधे, चारों ओर नहीं भटकता है। वैसे तुम जो हो वो आरोग्य के विशेषज्ञ हो, औषध प्रयोग के विशेषज्ञ हो, और रोग के पहचानने और तदनुसार जो है वह आहार विहार और उपचार करने वाले हो, विशेषज्ञ हो। इसलिए हम तुम्हारे पास सीधे आते हैं और तुम्हारे रथ के सामने खड़े हो जाते हैं। तो कर्मनिष्ठय हमारा उद्देश्य होता है अपने इष्ट अर्थात स्वास्थ्य और तज्जन्य सौंदर्य आरोग्य प्राप्ति के लिए, रोग नाश के लिए। तो अपने इस उद्देश्य के, इष्ट कहते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारे ही पास आते हैं। तो हे देवो या भी धिया अवथा, जिस या भी माने जिन, धिया माने बुद्धियों विचारधाराओं के द्वारा तुम अवथा संरक्षण प्रदान करते हो, ताभि ऊत भी स्वागतम,
उन्हीं संरक्षण साधनों के द्वारा तुम हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो वैद्य के पास जो संरक्षण शक्ति होती है, उपचार की, आरोग्य के संरक्षण के शिक्षा उपदेश की, वैद्य कर्म तभी पूरा होता है जब केवल पुड़िया बांध कर न दे दिया जाए, वरन रोगी के लिए विधिवत समय निकाला जाए। आजकल वैद्यों डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहती है, उन्हें फुर्सत ही कहाँ, थोड़ा सा बताया नहीं मरीज ने कि वो तुरंत दवा बांध कर दे दिए जाइए, और एक नहीं तमाम टेबलेट्स दे देते हैं कि कोई न कोई तो काम करेगी ही। और ऐसा होता है कि उन तमाम दवाओं को खा करके व्यक्ति का शरीर और विकृत हो जाता है, रोगों से भर जाता है, और थोड़ी देर के लिए जब अनेक पुड़ियों में रोक दिया गया है, वो औषधि दी गई है, तो कोई न कोई तो कहीं न कहीं लगेगी, तो एक लगेगी, 10 उसके साथ बेकार की दे दी गई हैं, वे जाकर के अपना दुष्प्रभाव भी डाल सकती हैं। तो इसीलिए अश्विनी कुमारों के बहाने से ये प्रार्थना की गई है, यह उपदेश दिया गया है कि जो वैद्य हैं वो पूरा समय दें और उनको अपने संरक्षण साधनों द्वारा सुरक्षित करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी जड़, इनका मूल तो आरोग्य ही है। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, विधिवत ज्ञान कोश की प्राप्ति के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, जैसे जिज्ञासु व्यक्ति इधर उधर भटकता नहीं, वरन संबंधित विशिष्ट विद्वान, अधिकारी विद्वान के पास जाता है, वैसे स्वास्थ्य दान ग्रहण के लिए हम लोग तुम्हारे रथ के पास खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी शरण में आते हैं। तो हे देवो, जिन संरक्षण शक्तियों से तुमने जीवन यज्ञ को संपादन करने की विशिष्ट क्षमताएं व्यक्तियों में देते हो, उपचार देते हो और संलग्न रहते हो, उसी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, विचारधारा द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा हम सबको संरक्षण देते रहो, ऐसी तुमसे प्रार्थना है। हमारे जीवन यज्ञ में आओ, सफल बनाओ, तुम्हारा स्वागत है। तो इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। ज्ञान प्राप्ति कामना लिए नर विद्वत समीप जाते, जैसे अश्विनियों दाने क्षुक नर तेरे रथ समीप आते, वैसे जो संरक्षण शक्ति तुम्हारी जीवन यज्ञों की रक्षा करती, विघ्नों को कर दूर और सारे संक्लेशों को हरती, स्वजनों को संरक्षण देते, जिस बल विक्रम के द्वारा हो संरक्षित, उन्हीं साधना द्वारा मेरा कुशल क्षेम सारा हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र रसारिष्ट कुछ अंगिरस हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा मंत्र का शीर्षक है रोग शमन सक्षम अश्विनी कुमारों को आमंत्रण। अब संबंधित आशय के विस्तार से, आशय को विस्तार से समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। एवं तासां दिव्यस्य
प्रशासने विषाम क्षयथो अमृतस्य मज्मना याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नरा ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना आगतम्। और शब्दार्थ से परिचित हो लें। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों। नरा, हे नेताओं, नैतिक गुण समृद्ध संपन्न देवताओं। तो नरा जो नेतृत्व करने वाला होता है वो नर कहलाता है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशिष्ट प्रज्ञा संपन्न होता है, क्रियाकुशल होता है, वही तो नेता बन सकेगा, अगुवा बन सकेगा। तो तुम अपने औषधीय औपचारिक गुणों से समृद्ध हो, इसलिए तुम नेतृत्व करने वाले हो इस क्षेत्र में। तो हे अश्विनी कुमारों, हे स्वास्थ्य और उपचार क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले एवं तुम दोनों ने दिव्य से माने दिव्य लोक के अमृत से अमृत को पान कर लिया है। सोम है, सोम को अमृत भी कहा जाता है। सोम के विषय में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, अब अधिक विषय में हम नहीं कहेंगे। जो लोग जानते हैं, अगर नहीं मान लिए किसी कारण से हो तो पिछले एपिसोड्स को देख लेंगे। तो तुम लोग दिव्य लोक के अमृत के पान से शक्तिशाली बन गए हो। तासाम विषाम प्रशासने समर्थ, और उस बल द्वारा तुम विषाम माने प्रजाओं में, प्रशासने माने शासन प्रशासन में, यानी उनके दिल पर अधिकार करने में समर्थ हो गए हो। और क्षयथा माने निवास करते हो। क्षय शब्द निवास के अर्थ में आता है। तो तुम अपने गुणों के कारण और अमृत पान कर लेने के कारण, सोमरस पान कर लेने के कारण अद्भुत बल से समृद्ध हो गए हो। और अपने गुणों के कारण, अपने वचनों द्वारा तुम जो संबंधित व्यक्ति हैं, आरोग्य के इच्छुक हैं, अस्त तुम्हारे उपासक हैं, उनके हृदय पर तुम शासन करते हो। यानी तुम्हारे कथन को 100% लोग मानते हैं, क्योंकि तुम व्यावहारिक हो। स्वयं सोमपान करते हो। सोमपान का अर्थ हुआ कि वह पेय पदार्थ जो कि स्वाद ही के लिए न पिया जाए, बल्कि शरीर में आरोग्य संवर्धन और सौम्यता संवर्धन, शिवत्व संवर्धन तथा सात्विकता प्रधान हो। तो जब व्यक्ति ऐसा स्वयं करेगा तभी तो उसका उपदेश जो है, उसका कथन लोगों पर प्रभावी हो सकेगा। जो स्वयं शराब बैठकर पीता हो, झूठ बोलता हो, प्रपंच करता हो, धोखेबाज हो, वो अगर किसी को उपदेश देगा कि तुम भैया शराब मत पान करो, तुम सरल जीवन बिताओ, तुम ईमानदारी की ज़िंदगी बिताओ, और जो स्वयं गिरा हुआ है वो ऊंचे जीवन बिताने की शिक्षा दे, तो कैसे वो शिक्षा मान्य हो सकती है। तो इसलिए वैद्य को चाहिए कि वह स्वयं स्वस्थ हो और उसका आहार विहार और जीवनचर्या स्वयं सही हुई हो और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। तब जो वह उपचार करेगा, जो बातें बतावेगा, उसे रोगी
या संबंधित व्यक्ति ध्यान से सुनेगा और उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो पहले स्वयं जो है वो सक्षम होना चाहिए। कहा भी गया है कि ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीठी घावरे। अगर कोई जवान व्यक्ति योगी बन गया है और वैद्य अगर रोगी है, स्वयं रोगग्रस्त है और अपने को शूरवीर बताने वाला अगर पीठ में घाव खाए हुए है, तो समझ लो भगोड़ा है, डींगे हाँक रहा है, उसका प्रभावशाली वक्तृत्व तो नहीं होगा। उसके आदेश को लोग हंसकर मजाक में टाल देंगे। तो स्वयं जो अश्विनी कुमार हैं, उपचार करने वाले हैं, रोग हटाने वाले हैं, उनका खान पान दुरुस्त है, वो सोम रस का पान किए हैं और तन मन से स्वस्थ होकर के अमर बन गए हैं, अमृत प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋषि कह रहा है कि तुम दोनों में ऐसा नैतिक बल आ गया है कि तुम संबंधित लोगों के, संबंधित प्रजाओं के हृदय पर शासन करने वाले बन गए हो। और क्षयथा माने श्रद्धावश वे तुम्हारे जो रोगी हैं या तुम्हारे भक्त हैं वो तुम्हारे अनुयायी बन गए हैं। तुम क्षयथा माने के उनके हृदय में रहते हो, तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम उनके हृदयवासी बन गए हो। तो अब तुम्हारी हम उस औपचारिक नैपुण्य की भी चर्चा करते हैं, या भी माने जिसके द्वारा अश्वम धेनुम, अश्व माने यहाँ पर है बांझ का अर्थ, जो गाय, धेनुम माने गाय, जो गाय बांझ हो गई, अश्व हो गई है। तो अश्वम धेनुम माने बांझ गाय को, पिन्वथा माने पय प्रदान करने वाली, अधिक दुग्ध प्रदान करने वाली दुधारू बना दिया है, पुष्ट बना दिया है। तो यहाँ पर अश्वम धेनुम में अश्व का अर्थ है बांझ, धेनु का अर्थ जानते ही हैं। अश्व पर थोड़ा ध्यान दे लें। अश्व जब हम तालवीय शा का प्रयोग करते हैं तो उस अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, और जब दंती शा का प्रयोग करते हैं जिसको हम छोटा सा कहते हैं तो उसका अर्थ होता है बांझ। तो भाई बड़ा ध्यान रखना चाहिए शब्दों के उच्चारण पर, उनका उच्चारण स्थान क्या है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सकार, शकार और शकार ये तीन होते हैं जो कि सा का उच्चारण करते हैं। एक दंती सा होता है, दांत से जीभ टकराती है और हवा टकराती है, जिसको छोटा सा कहते हैं, जो सदा सुरक्षित आदि में प्रयोग होता है। और उसके बाद तालवीय सा आता है, तालु प्रदेश, दांत के ऊपर वाला भाग तालु प्रदेश होता है, वहाँ पर जीभ और हवा जब टकराती है तो शा शब्द निकलता, सीटी देकर के थोड़ा निकलता है। तो अश्व में वही शा होता है जिसका अर्थ घोड़ा होता है, और अश्व में दंती सा होता है जिसका अर्थ होता है बांझ, और मूर्धन्य शा भी होता है। अब मूर्धा जो है वो तालु के बाद वाला एक स्पंज टाइप का भाग होता है। तो वहाँ जब जीभ और हवा टकराती हुई उच्चारण के समय तो जो ध्वनि निकलती है वो शा है, शा, जिसको पेटचेरवा सा कहते हैं। तो अब इसके उच्चारण में जीभ को बहुत उलटना पड़ता है, शा, तो इसलिए इसके उच्चारण में बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जैसे विश्व है, विश्व माने प्रजा होता है, वो प्रवेश से अर्थ है। अच्छा, विश्व माने वैश्य भी उसी से बनता है, क्योंकि वैश्य एक जनपद से दूसरे जनपद में प्रवेश करते रहते हैं व्यापार के लिए, उसमें वैश्य है। लेकिन वही अगर विष शा वो भी है तो विष का अर्थ होगा जहर। तो इसलिए शब्दों के उच्चारण स्थान से परिचित होना आवश्यक होता है।
तो अब यहाँ पर अश्व नहीं है, तालवी सा नहीं है, बल्कि दंती सा है, इसलिए अश्व माने है बंध्या। ये धेनु गाय का विशेषण बनकर आया है। थोड़ा जरा उच्चारण पर हम ध्यान रख लें और विद्वानों की सहमति जान लें। कोई पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि यद्यपि बहुनाधीशम पठपुत्र तथापि व्याकरणम मा भूत सकलः शकलः स्वजनः स्वजनः सकृत सकृत। हे पुत्र, भले ही बहुत न पढ़ो, लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, उसका ज्ञान अवश्य रखो। ऐसा न हो कि तुम माँ भूत सकलः शकलः, सकल को शकल कह दो। सकल में दंती सा से जो सकल लिखा जाता है उसका अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है कि टुकड़ा, जो तालवी सा से होता है, शाकल्य उसी से बनता है। अगर किसी ने कहा हमको शकल दे दो तो इसका मतलब हुआ सब मिलना चाहिए, और अगर शकल कहा तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया और उसको जो अपना और मिलने वाला अंश है वो समाप्त हो गया। तो कहीं तुम्हें मांगना हो तो तुमने सकल को शकल कह दिया तो पाना पूरा चाहिए, पा जाओगे थोड़ा सा। तो माँ भूत सकलः शकलः स्वजनः स्वजनः। स्वजन कहते हैं अपने खास लोग, स्वजन दंती सा से है स्वजन, अपने खास लोग जो हैं वो स्वजन हैं। लेकिन अगर स्वजन कह दिया जाए तो कुत्ते लोग हो जाएगा। स्व माने कुत्ता होता है, तो तालवी सा से होता है, आधा वो भी है आधा वो भी है। तो किसी को अगर स्वजन कह दिए तब तो वो फिर बिगड़ जाएगा, भौंकने लगेगा तुरंत। तो ऐसा न हो कि तुम स्वजन को स्वजन, अपनों को कुत्ता बना दो। और सकृत सकृत, सकृत माने होता है एक बार, सकृत प्रणाम की अपनाए। छोटे सा से सकृत होता है जिसका अर्थ होता है एक बार, और सकृत जब तालवी सा से होगा तो उसका अर्थ होता है विष्ठा। तो सकृत एक बार अथवा बड़े आदर से के अर्थ में अगर सकृत प्रयोग किया तब तो फिर आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर सकृत कह दिए तो फिर उसके विपरीत विष्ठा वाला भाव निकलेगा, आदमी नाक भौंसी कोड़ने लगेगा और क्या का क्या हो जाएगा। तो इसलिए भैया हमें व्याकरण में उच्चारण पर और शब्दों की शक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसको इस संदर्भ में कहा गया, यहाँ पर जो अश्व है वो सा आधा है लेकिन वो दंती है, इसलिए इसका अर्थ हुआ कि बंध्या। और अगर आधा सा तालवीय कर दिया जाए तो उसका अर्थ होगा घोड़ा। तो यहाँ पर जो है वह धेनु का विशेषण है अश्व। तो अश्वम धेनुम यह कहा जा रहा है अश्विनी कुमारों की कार्यकुशलता और वैद्यकीय औपचारिकता के वैशिष्ट्य के रूप में कि हे अश्विनी कुमारों, तुमने अश्वम धेनुम बांझ गाय को, बंध्या गाय को पिन्वथा माने पय प्रदान करने वाली दुधार बना दिया और पुष्ट बना दिया। पिन्वथा पय प्रदायक दुधार गाय बना दिया, यानी बंध्या को दुधारू बना दिया। तो जो तुम्हारी ये क्षमताएं हैं ताभी माने उन्हीं क्षमताओं के द्वारा ऊति भी और अपने रक्षण साधनों द्वारा हे अश्विनी कुमारो सुआगतम, तुम विधिवत हमारे पास आओ, हमें आरोग्य प्रदान करो, हमें पौष्टिकता प्रदान करो, हमारे जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाओ। हमारे यहाँ स्वस्थ की बड़ी मतलब के लिए शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में हेल्दी कहा जाता है, हेल्दी करने का मतलब रोग दूर हो गया, हेल्दी नहीं। हमारे यहाँ स्वस्थ, स्वस्थ का तो स्वस्मिन तिष्ठति स्वस्था, जो अपने में खड़ा हो। जब हम रोगी हो गए तो अपने अधीन नहीं रह गए, तब हम दवा के अधीन हो गए, तब हम अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जब हमने कमजोरी के कारण डंडा पकड़ लिया तो हम डंडे के अधीन हो गए।
जब हमने अपने को कमज़ोर बना लिया तरह तरह से, तन से, मन से, धन से, तो फिर हम पराधीन हो गए, अस्वस्थ हो गए। जब हम तरह तरह के बाधा विकारों और कुटेवों में, बुरी लतों में लग गए, तो हम उनके पराधीन हो गए, अपने अधीन नहीं रह गए, तब भी हम अस्वस्थ हो गए। तो हमारे यहाँ स्वस्थ और अस्वस्थ की व्यापक परिभाषा, स्वस्थ शब्द बड़ा ही सटीक है। तो तुम हमें स्वस्थ बनाओ, माने हम अपने पर टिके रहें, पराधीन न बने, न तन से, न मन से, न धन से। तो सही स्वस्थ वही है जो तन मन धन से स्वस्थ हो, अपने अधीन हो, पराधीन न बने। तो भाई धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, तो आरोग्य सबका मूल है। तो इसलिए जब आरोग्य रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हर तरह से संपन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा। तो इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य पर पहले ध्यान देना चाहिए। जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, वो स्वास्थ्य के ठेकेदार हैं, स्वास्थ्य प्रद हैं, इसलिए उनको देवता माना जाता है, वो देवतुल्य हैं। तो देवता को दैत्य नहीं बनना चाहिए। आजकल तो ऐसे भी डॉक्टर मिलते हैं, भगवान जाने, पहले भी था, लेकिन पहले कल्प था वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमा अंत प्राणान भवान प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, तुमको नमस्कार है, तुम तो साक्षात यमराज के छोटे भाई हो, बल्कि और बढ़कर कहें आप बड़े ही भाई हो। क्योंकि यमा हंत प्राणान, जान तो केवल प्राण लेके फुर्सत कर देता है, लेकिन भगवान प्राणान धनानि च, आप तो प्राण भी ले लेते हो और धन भी ले लेते हो। तो भैया आप यमराज के भाई हो, आपको बार बार नमस्कार है। व्यंग्य है जो भाई कलयुगी वैद्यों के लिए है। कलयुगी का मतलब हुआ कि जो अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर केवल धनार्जन को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनको सावधान किया जा रहा है। अश्विनी कुमारों का उदाहरण उनके सामने रखा जा रहा है। वे अश्विनी कुमार का रूप दिखाएं और यमराज के सहोदर सगे भाई का रूप न दिखाएं। तो यही संदेश दे रहा है ऋषि इन मंत्रों के द्वारा। और अंत में कह रहा है ऋषि कि ऊत भी तुम अपने संरक्षण साधनों द्वारा स्वागतम, यहाँ पर भली बीज से आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो हे नेतृत्व गुण अश्विनी कुमारों, आप दोनों दिव्य लोक में उत्पन्न सोमरस रूपी अमृतपान से अमर बन चुके हो, पुष्ट और बलशाली बन चुके हो, उदाहरण बन चुके हो, तथा उसी बल से प्रजाजनों पर तुम्हारे वचनों का प्रभाव पड़ता है। तुम उनके दिल पर शासन करते हो और उनके हृदय में निवास करते हो। आप में विपुल क्षमताएं हैं। तुमने उसी क्षमता के बल पर बंध्या गाय को प्रजनन योग्य बना दिया और दुधारू बना दिया, पुष्ट बना दिया। तो तुम्हारा जो यह हुनर है, तुम्हारी जो है कला है, तुम्हारे जो है भैषज नैपुण्य है, उस वो प्रशंसनीय है। हम उसका स्वागत करते हैं। और तुम्हारी जो यह उपचार कुशलता है, भैषज गुण है, तुम्हारी जो क्षमताएं हैं, उनको नमन है। और अपने उन्हीं क्षमताओं और संरक्षण साधनों से तुम हम लोगों के मध्य में आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब हम इस मंत्र का पद्य रूपांतरण भी देख लें। रक्षण पटु अश्विनी कुमारो, क्षमता अमित तुम्हारी। रक्षण पटु अश्विनी कुमारो, क्षमता अमित तुम्हारी। तुमसे संपादित होती हैं जटिल क्रियाएं सारी। दिव्य सोमरस अमृत तुल्य है क्षमता तुम में आई। बने अमर बलशाली, अद्भुत शासन शक्ति समाई। जिस ऊर्जा से प्रजावृंद पर शासन कुशल चलाते, वंध्या गायें बना दुधारू हृष्ट पुष्ट कर जाते। उन्हीं सभी क्षमताओं से आ रक्षा करो हमारी। रक्षण पट अश्विनी कुमारो, क्षमता अमित तुम्हारी।